हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की हिंदी की बुक वीतान से चैप्टर 18 का। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में कवि ने ये बताया है कि किस तरह से घमंड को चूर करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ही काफ़ी होती है। यहाँ लिखा है, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। कवि अपने बारे में कहते हैं कि एक दिन जब मैं घमंडों में भरा हुआ था, मेरे अंदर घमंड भरा हुआ था और मैं दूसरों से खुद को महान समझ रहा था और मैं ऐठा हुआ था। और जब मैं मुंडेरे पर खड़ा था, यानी कि घमंड से भरपूर होकर, घमंड से भरा होकर मैं दूसरों से खुद को महान समझते हुए एक दिन जब मैं मुंडेरे पर खड़ा था, यानी कि बालकनी पर खड़ा था, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब मैं घमंड से भरा हुआ बालकनी में खड़ा था तो अचानक ही कहीं से दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और वो मेरी आँखों में गिर पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ, बेचैन सा लाल होकर आँख भी दुखने लगी। और कवि कहते हैं कि जैसे ही मेरी आँखों में तिनका गिरा, मैं झिझक उठा, मैं परेशान हो गया, मैं बेचैन हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें चुभने लगी थी, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। और वो कहते हैं कि मेरी आंखों में जब तिनका गिर पड़ा था तो उस वक्त मुझे तकलीफ़ हो रही थी और मेरी आंखों में तिनका चुभ रहा था और इस वजह से मैंने अपनी आंखों को मला और फिर मेरी आंख लाल होकर दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। कवि कहते हैं कि लोगों ने जब देखा कि मेरे आंखों में तिनका गिर पड़ा है तो वो क्या करने लगे? वो कपड़े की मूठ देने लगे। क्या मूठ क्या होता है? कपड़े को गद्दा की तरह बनाया जाता है और उसको मुंह से भाप देकर आंखों को सेका जाता है। कवि कहते हैं कि जब लोगों ने देखा कि मेरी आंखों में तिनका गिर पड़ा है तो लोग क्या करने लगे? लोग मेरी हेल्प करने लगे ताकि मेरी आंखों से तिनका बाहर निकल जाए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने कपड़े को यूज़ करते हुए मेरी आँखों को वो सेकने लगे। और कवि कहते हैं, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। कवि कहते हैं कि जब मेरी लोगों ने हेल्प करनी शुरू कर दी तो मेरे अंदर जो घमंड भरा हुआ था वो घमंड मेरे अंदर से निकल कर भाग गई। जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए। कवि कहते हैं कि जब किसी तरीके से तिनका निकल गया तब मेरी समझ ने मुझे ताने दी, यानी मेरी समझ ने खुद मुझे ये कहा, मुझे समझाते हुए ये कहा, मेरा मजाक उड़ाते हुए ये कहा, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। और कवि कहते हैं कि मेरी समझ ने मुझे ये कहा कि तू ऐंठ क्यों रहा है, तू दूसरों से खुद को महान क्यों समझ रहा है, तेरे अंदर घमंड क्यों है, तेरे घमंड को चूर करने के लिए सिर्फ एक तिनका ही काफ़ी है। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि जब कभी भी हम दूसरों से खुद को महान समझने लगते हैं और खुद में ही हम घमंड करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम दूसरों से अलग होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है और जो लोग हैं जिनसे हम खुद को ज़्यादा महान समझते हैं, वही लोग जब हमारी हेल्प करते हैं तो हमारे अंदर की जो घमंड होती है वो कहीं ना कहीं भाग जाती है। और इस कविता में ये दर्शाया गया है कि घमंड को चूर करने के लिए एक छोटी सी तकलीफ़ ही काफ़ी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।